Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department SSI PMT रायपुर। हम इस चैनल में क्रियो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट मैकेनिज्म वीडियोस को एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कैम फॉलोअर मोशन मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप क्रियो सॉफ्टवेयर में कैसे डिज़ाइन करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले कैम होता क्या है? कैम सबसे कॉमनली उसका जो एप्लीकेशन आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगा वो है आपके ऑटोमोबाइल में, व्हीकल्स में, आपके आईसी इंजन के इनलेट आउटलेट वॉल्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर में कैम फॉलोअर मैकेनिज्म को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले न्यू में जाके मिलीमीटर न्यूटन सेकंड यूनिट सिस्टम चूज करते हैं। पार्ट सॉलिड मॉडलिंग में आने के बाद विल चूज वन ऑफ द प्लेन्स। प्लेन चूज करने के बाद हम जो है सर्कल की मदद से दो सर्कल बनाएंगे। ये जो है हम लोग कैम की शेप को बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो हम लोग अभी कैम फॉलोअर मैकेनिज्म बना रहे हैं ये एक असेंबली है एंड असेंबली में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम पार्ट्स को पहले सॉलिड मॉडलिंग के अंदर बना लेते हैं। सॉलिड मॉडलिंग में बनाने के बाद उनको जो है असेंबली मॉडलिंग में कॉल करके एक एक करके बेस्ड अपॉन कैसे पोजीशनिंग उसकी होनी है उसको बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट्स सेट करते हैं। सो किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में आपको बॉटम अप अप्रोच यूज करना पड़ता है मैकेनिज्म के लिए, यानी कि आप किसी भी प्रकार की रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी मोशन अगर आपको ऑब्टेन करनी है यू हैव टू यूज बॉटम अप अप्रोच। देयर इज अनदर अप्रोच व्हिच इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें कि आप जो है असेंबली एनवायरनमेंट में ही डायरेक्टली चीजों को बनाते हैं और वहीं पे जो है एक के बाद असेंबल करते चले जाते हैं। उसमें जो है हमारे पास इंटर रिलेटिविटी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मेरा असेंबली जो मैंने वहां बना रहे हैं अगर किसी प्रकार के डायमेंशनल चेंजेस मेरे को करने पड़े किसी एक पार्ट में, तो उससे रिलेटेड जो दूसरा पार्ट होगा उसमें ऑटोमेटिक डायमेंशनल चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग बॉटम अप्रोच के साथ कैसे काम करते हैं उसको। तो इस प्रकार से हमने जो है कैम बना लिया। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करते हुए हमने जो है बीच में जो है एक सर्कल भी प्लेस कर लिया। सर्कल प्लेस करने की वजह से हमको अलग से दोबारा एक और बार एक्सट्रूड लेके जो है एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। आफ्टर डूइंग एक्सट्रूड हमने इसको एक पर्टिकुलर नेम से सेव कर दिया, चाहे कैम नाम से या आप किसी और नाम से स्पेसिफिक सेव करते हैं एंड चूज दैट पर्टिकुलर नेम। नाउ अब हम लोग इसके फॉलोअर को बनाने की शुरुआत करेंगे। तो we will go for another new file, choose the same millimeter newton second part solid as the unit system, choose a sketch, add any of the planes in which you want to work और हम लोग जो है फॉलोअर बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे हम लोग जो है फॉलोअर बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है उसका एक जो हमको जो है जिस सपोर्ट जिसके अबाउट जो है आपका फॉलोअर जो है मूव करेगा, रेसिप्रोकेटरी मोशन करेगा, तो सबसे पहले हम जो है उस पर्टिकुलर एक सपोर्ट सिस्टम को जनरेट कर लेंगे। आफ्टर जनरेटिंग दैट पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम, उस सपोर्ट सिस्टम में ही जो है आपका जो है अबाउट जो उसके अबाउट जो है आपका फॉलोअर जो है रेसिप्रोकेटरी मोशन कर पाएगा। तो अब इसकी जब भी हम इसमें जो है काम करेंगे स्केच का 2D स्केच का प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब भी आप स्केच नहीं पूरी फुल्ली कंस्ट्रेंट करेंगे वी विल फाइंड कि जब आप असेंबली में उसकी जो है असेंबली कर रहे हैं तो शायद जो है आपकी जो है प्रॉपरली फिट इन ना हो। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट वी गो फॉर प्रॉपर कंस्ट्रेनिंग 2D स्केचिंग कंस्ट्रेनिंग ऑफ द सॉलिड मॉडल। So after doing this, we'll be done with the support system. फिर इस सपोर्ट सिस्टम को बन जाने के बाद इसको भी ऑब्वियसली सेव करेंगे किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोल्डर पे, ताकि जो है हमको इसको बार बार सर्च ना करना पड़े। Then after this
हम लोग नेक्स्ट फिर से जो है फाइल को जाएंगे, न्यू फाइल, जिसमें कि हम लोग जो है एक्चुअल फॉलोअर मैकेनिज्म को बनाएंगे। नाउ विल गो विथ न्यू फाइल फॉर मेकिंग फॉलोअर मैकेनिज्म। अब फॉलोअर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर होते हैं, नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर। यहाँ पे आप कोई भी फॉलोअर चूज कर सकते हैं। क्रियो या क्रियो जैसे कैड किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप जो है फॉलोअर बनाते हैं तो फॉलोअर का शेप आपको जो है असेंबली बनाने में किसी भी प्रकार से जो है शेप और का डिफरेंस या फॉलोअर का शेप का डिफरेंस जो है मैटर नहीं करता। So you can choose any of the shape depending upon the technicalities and requirement on which particular follower you want to work. Based on that, you can choose that particular follower. So now we have actually chosen a circle in this particular follower. इस particular circle को हम लोग extrude करके एक follower जो है बनाएंगे। Obviously इसकी constraining बहुत important है। So each and every dimension should be properly constrained, should be strong, and then only you should be get out of this particular 2D sketching environment. Then उसका इसको एक्सट्रूड करेंगे। सो नाउ अब इसको भी सेव कर देंगे। इस तरह से आपके जो है 3 अलग अलग पार्ट्स, पहला कैम, दूसरा आपका सपोर्ट सिस्टम, तीसरा जो है फॉलो, ये तीनों बन चुके हैं। अब हम लोग जो है बॉटम अप्रोच में न्यू फाइल में जाके असेंबली एनवायरनमेंट में जाके अगेन विल चूज यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑप्शन ऑफ और मिलीमीटर न्यूटन सेकंड यूनिट सिस्टम को चूज करेंगे। नाउ व्हाट वी आर एबल टू सी इज दिस इज योर असेंबली एनवायरनमेंट। इस असेंबली एनवायरनमेंट में हम पहले जो है कैम को कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैम को कॉल करके अगर मैं डिफॉल्ट कर दूं तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। व्हाट आई विल डू इज विल कॉल फॉर एक्सिस, और हम जो है 2 अलग अलग प्लेन्स, फ्रंट प्लेन एंड जो है टॉप प्लेन की मदद से एंड जो है इसी प्रकार से जो है फ्रंट प्लेन एंड राइट प्लेन की मदद से जो है 2 एक्सिस बनाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। So now based on these 2 axes अब हम लोग जो है कंस्ट्रेनिंग पार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है मेरे को इसके लिए अलग से कोई फिक्सचर या सेटअप या जो है बेस प्लेट समथिंग लाइक ऐसा कुछ जरूरत पड़ता था, जिसके अबाउट जो है ये शाफ्ट के अबाउट कैम जो है आपका रोटेट होता। Now because of this particular axis I don't need to make any other shaft, rotating shaft or any other fixture support, all those things. तो इस तरह से जो है हम जो है स्पेसिफिकली अगर जो है किसी एक पर्टिकुलर मोशन को दिखाना चाहते हैं विथ लेस नंबर ऑफ पार्ट्स, तो हम इस प्रकार से जो है सक्सेसफुली किसी पर्टिकुलर मोशन मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं। Now moving on to the constraining part. In this constraining part हमारे पास जो है So now we have called upon the fixture support. इसको जो है हम लोग वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो है अलाइंड कर देंगे। We'll choose this particular option coincident और इस तरह से हम लोग जो है ड्रैग करके जो है उसको जो है एक डिफाइंड पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। देन बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस ऑप्शन हम उसको जो स्पेसिफिक डिस्टेंस को मेंशन कर सकते हैं कि किस एग्जैक्ट डिस्टेंस पे हम लोग उस पर्टिकुलर फिक्सचर सपोर्ट को पोजीशन करना चाहते हैं। इट
will be totally dependent on the type of dimensions you have chosen. उसके बेसिस पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं आपका जो है कैम का और जो है फॉलोअर का जो क्या आपका जो है डिस्टेंस है उस हिसाब से जो है आप इसको सेट कर सकते हैं. Now we will be calling the third part which will be your follower. अब फॉलोअर को जो है सपोर्ट के जो उसमें जो आपने होल बनाया हुआ है वो होल और जो आपका फॉलोअर का जो आपका जो शाफ्ट है उस दोनों का जो एक्सिस अलाइनमेंट होगा. एंड देन आफ्टर द एक्सिस अलाइनमेंट ऑफ दीज टू हम जो है यहाँ पे क्योंकि इसमें जो है हमको मोशन मैकेनिज्म देखना है सो विल गो फॉर So now here we can actually see the axial alignment of the cam and the follower. Now based on this our basic assembly constraining is being done. अब हम लोग जो है मैकेनिज्म ऑप्शन को चूज करेंगे. मैकेनिज्म ऑप्शन में आते ही हमको जो है अलग से कैम्स का ऑप्शन मिलता है उसमें हम लोग कैम्स ऑप्शन में जाएंगे. जरूर से ध्यान देंगे कि ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन आपका ऑन है और ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन ऑन होने से आपको जो है सिर्फ एक ही सरफेस को चूज करने से वो पूरे जो कंप्लीट जो है फॉलो एज वेल एज कैम दोनों को जो है एक बार में रिकॉग्नाइज कर लेगा. और उसके बाद जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक रोटेशन एंगल जो है आपको देना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग जो है सर्वो मोटर अप्लाई करेंगे. जो हमारे पास कनेक्शन बना हुआ है कैम का उसमें जो है रोटेशन एक्सिस में जाके सर्वो मोटर ऐड कर देंगे. अब सर्वो मोटर में जैसे हम आएंगे पोजीशन को चेंज करेंगे वेलोसिटी में. वेलोसिटी में आते ही हमको जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे 72 डिग्री मेंशन कर रहा हूँ. सो सिंस बाय डिफॉल्ट टाइम इज 10 सेकेंड्स सो इसलिए जो है ये 2 रोटेशंस कंप्लीट करेगा. इफ इन केस अगर मैं इसको 36 डिग्री करूंगा तो ये सिंगल रोटेशन कंप्लीट करेगा. और वीडियोस लाइक दिस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. So that's it for today. Okay, thank you.